सुनो और ग्रहण करो हे सर। आमीन। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाता पक्ष हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है नहीं आता पक्ष हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मा जफाए की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मा जफाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति मानो प्रभु जी, दया भी है अपरारु प्रभु जी। तुम हो शक्ति मान प्रभु जी, दया भी है अपरानु प्रभु जी। स्तुति हम सब तेरी गाते हैं, स्तुति हम सब तेरी गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। भूलना बंद तूने, क्रूस पर दुख जो सहे है तूने। भूलना बंदों को तूने, क्रूस पर दुख जो सहते तूने। उसी ही प्रेम को चाहते हैं, उसी ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना।
स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवन बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल की खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल की खंबे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आमीन। एक और गीत गाए मैडम, एक और गीत गाए। ओके सर। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर देही आत्मा में शांति आनंद देता है, दान से भी प्यारा प्रभु, शरीर देही आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, मांगोगी तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगी तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को,
धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करी आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करी आराधना करी, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर देही आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर देही आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आमीन। आमेन। परमेश्वर की हाथों में अपने आप हम समर्पण करें, प्रार्थना करें। आज हमारा प्रार्थना का 169 डे हुए हैं। कल हमारा प्रार्थना का 170 हो जाएंगे। और प्रभु की विशेष दया हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में होने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर हमें बहुत आशीषमय करें, उन्नति करें और सर्व प्रकार की बरकत से। और इन दिनों में हमारा मध्य में कई लोग कई कई जगह पर जाने की वजह से लोग कम है, लेकिन उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें, बराबर वो सब प्रार्थना में आए। कोई भी हमारा प्रार्थना को छोड़कर अन्यथा ना रहने पाए। पवित्र आत्मा का विशेष दया हमारी इस प्रार्थना के साथ सदैव बने रहने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज की प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। और आज हमारे मध्य में आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में बड़े कार्य करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में बने रहने के लिए हालेलुया हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सारे विषयों को प्रभु का हाथ में लेते हुए आज हमारे मध्य में भारती बहन भोपाल से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति पवित्र अति सुंदर दिन दिखाने के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हाँ प्रभु परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना में नहीं आ पाए प्रभु, इस कारण से प्रभु सबको लेके आने में सहायता मदद करना प्रभु परमेश्वर। नेटवर्क में कोई भी इशू होने ना पाए प्रभु परमेश्वर। तो दया ऐसी कृपा बनाए रखना प्रभु परमेश्वर। मेरे मुख को तो स्पष्ट कर प्रभु परमेश्वर। जो भी पास्टर जी वचन हम सबको सुनाने पाए प्रभु, हमारी बुद्धि मंडल में उसमें पाए प्रभु, ऐसी कृपा ऐसी दया करना प्रभु। तेरे वचन में लिखा है क्या तो इकट्ठा होकर प्रार्थना करते वहाँ उपस्थित वहाँ प्रभु परमेश्वर तू हमारे बीच उतर आया है, इसके लिए भी प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु परमेश्वर। हमने जो भी दिन भर में हाँ काम किए प्रभु, तूने हमको सहाय और मदद किया, इसके लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते। अभी बाकी का समय तेरे हाथ में सौंपते प्रभु परमेश्वर। हम सबको चलाना दिखाना और वचन समझाने में तू हमारी सहाय और मदद करना प्रभु परमेश्वर। की प्रार्थना तेरे मीठे और मधुर नाम से मांगती सुन और प्रभु करता आमीन। पवित्र आत्मा की विशेष कृपा आज हमारे मध्य में बने रहे और परमेश्वर हमें सहायता मदद करें। और कई लोगों का जो कंप्लेंट है, हमारा जो ऑनलाइन प्रार्थना की जूम लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा। कोई किसी को ऐसे कोई तकलीफ हुआ है क्या कनेक्ट होने में? नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी कुछ जूम लिंक की प्रॉब्लम है बता रहे, तो हम उसी के हिसाब से वो जूम लिंक थोड़ा हम दूसरा मोबाइल से हम चेंज करेंगे प्रभु की दया से। और कई लोगों ने मैसेज करा है
और हम उनके लिए और आने वाले दिनों में उस जूम लिंक का हमें कोशिश करें। और खास तौर पर इन दिनों में सभी लोग बिजी हैं और स्कूल खुलने का समय है और सभी लोग घूमने के लिए गए हुए हैं। आने वाले दिनों में सब लोग एक साथ आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन हम प्रार्थना सभा को कभी छोड़ नहीं सकेंगे और इस प्रार्थना सभा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उन्नति के कारण होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6 वचन आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6वीं पद आपके सामने मैं थोड़ी देर मनादी करके, और हमारा मध्य में हरीश पास्टर है और वो प्रार्थना करके हमारे मध्य में आशीर्वाद बोलेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 6 पद हम पढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित के जाए। कोई भी विषयों के लिए चिंता मत करो। आज ये दुनिया में हम अगर देखे जाए, विभिन्न प्रकार की चिंताओं में लोग लगे रहते हैं, तनाव में लोग लगे रहते हैं, परेशानी में लोग लगे रहते हैं खास तौर पर। और ये जो सबसे बड़ी एक चिंता है, जितने लोग जूम मीटिंग में आते हैं उनका कई लोगों का फोन खराब हुआ करके एक चिंता। कई लोगों ने कहा हमारा फोन खराब हो गया। कई लोगों ने मेरे को बोला जो प्रेयर मीटिंग में आने वाला कई लोगों की मोबाइल जो है और वो खराब हो गया। और वो एक सबसे बड़ी चिंता है। वैसे मोबाइल खराब होना, मोबाइल ठीक करना, नहीं तो मोबाइल खराब होने एक सबसे बड़ा। तो शैतान कभी चाहता नहीं है कि हम प्रेयर में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, खुदा में आगे बढ़े, उनकी वचनों में आगे बढ़े करके। लेकिन किसी भी बात की चिंता मत करो। कई प्रकार की चिंताएं हमारे मन में आते हैं, कल की प्रति हमारे मन में चिंताएं आती हैं। मत्ती सुसमाचार में लिखा अध्याय 6 मत्ती 6 में लिखा है। और जरा यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जो अगुवाई दिया है, मत्ती अध्याय 6 उसकी हालेलुया 25वीं वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। इसलिए हमारे भविष्य के लिए, परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत चिंताएं हमारे मन में आते हैं। कई प्रकार के तनाव हमारे मन में आते हैं, कई प्रकार की तकलीफ आते हैं, परिवार के प्रति चिंताएं आती हैं, बच्चों के बारे में चिंता आते हैं और जीवन के प्रति चिंताएं आते हैं। और ये चिंता इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों में संपूर्ण तौर पर हम समर्पित नहीं है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में संपूर्ण तौर पर प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण बने, समर्पित करें। प्रेज लॉर्ड। प्राण के लिए चिंताएं होती, कल के लिए चिंताएं होती है। वहां पर लिखा है कि इसलिए तुम अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि आमीन हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्रेज लॉर्ड। शरीर के लिए चिंता, भविष्य के लिए चिंता, परिवार के लिए चिंता, व्यक्तिगत जीवन के लिए चिंता, तनाव में जीवन बिता रहा है। लेकिन प्रेरित पौलुस, आमीन हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की दास हमसे कहते हैं फिलिपियों की पत्री में, वो हमसे कहते हैं किसी भी विषय के लिए चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, हर बात में चिंता ना करने का। चिंता करने से कोई फायदा हमें नहीं मिलता। चिंता करने से कोई आमीन 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 हालेलुया प्रेज़ लो। सबसे पहले ये कि एक्सरसाइज, एक जो रोज की जो रूटीन जो है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। चिंताओं को भूलकर आगे बढ़ाए। चिंता विचार करने के लिए, चिंतित करने के लिए, सोच में लगे रहने के लिए
परमेश्वर हमें नहीं बुलाया। सबसे बड़ा, जब हम चिंताओं में फंस जाते हैं, तनाव में फंस जाते हैं, चिंताओं में लगे रहे, तो हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होगी। इसलिए चिंताओं को छोड़ो, चिंताओं को छोड़ो, सबको प्रभु के हाथ में दो। सब प्रभु करेगा बोलो, प्रभु आपसे हो सकता है बोलो, आपसे असंभव कुछ भी नहीं है बोलो। हमारे लिए चिंता करने के लिए प्रभु बैठा है। हमारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने अर्पण करें। देखिए मेरे प्यारों, चिंता करने के लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं और किसी भी विषय की चिंता ना करें। लेकिन उसी समय पौलुस के जीवन में भी कई चिंताएं था। कलीसिया के प्रति चिंताएं था, सेवकाई के प्रति चिंताएं था, और अपने लोगों के प्रति चिंताएं था, और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में। और पौलुस चरित्र ये बताते हैं, पौलुस के आंग में थोड़ा तकलीफ था, पौलुस की शारीरिक कमजोर थे, थोड़ा शारीरिक तौर पर उनके आंगों में थोड़ा कमजोर था, आंगों में तकलीफ था। पौलुस के जीवन में भी कई प्रकार की चिंताएं थे। लेकिन पौलुस कहते हैं, और बंदी गृह में कई बार पौलुस को लेके गया, सुसमाचार के प्रति कई तकलीफ पौलुस के जीवन में आया। और आज मेरा और आपका जीवन में देखो, ये एक कदम हो गया तो दूसरा आ सकता है, दूसरा प्रॉब्लम खत्म हो गया तो तीसरी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हो सकता, प्रॉब्लम को कभी खत्म हम करने की कोशिश भी ना करें, लेकिन प्रॉब्लम हमें दूर करने वाला परमेश्वर के साथ हमें एक साथ आगे बढ़े तो हमारे प्रॉब्लम को हम सामना कर सकेंगे। प्रेज लो, चिंताओं से मुक्त रहेंगे, चिंताओं से। और एक बार मार्था और मरियम की मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह गया। वहां जाने के बाद मरियम ने यीशु मसीह की पाँव के पास आकर बैठकर यीशु मसीह के प्रचार, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का जो भाषण, जो उनका जो वचन की जो बात उन्होंने सुनते रहा। और उस घर में बहुत लोग आए होंगे शायद, लेकिन उसके बीच में मरियम की बहन मार्था आकर कहा, आपकी यीशु मसीह मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है, मैं अकेली बात तोड़ कर रहा हूं और मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। और यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू हर बात के लिए हम चिंता में लगी रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत है। हमें तेरी बहन को देखो, वो मरियम, वो यीशु मसीह क्या उसको चिंता नहीं है? उसका भी जीवन में चिंता हो सकता है, उसका भी जीवन में तनाव हो सकता है, उसका जीवन में परेशानी हो सकता है, लेकिन उसको देखो, वो प्रभु की चरणों में बैठकर, प्रभु की पाँव में बैठकर, खुदा की चरणों में बैठकर परमेश्वर की वचन सुनते हैं। परमेश्वर की वचन सुनने के बाद उस परमेश्वर के वचन हमारी चिंताओं को मिटा देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारी चिंताओं को मिटा देता है। परमेश्वर की वचन हमारी चिंताओं को दूर कर देती है। परमेश्वर की वचन हमारे चिंताओं को खत्म कर देती है। मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारों, आज हालेलुया रात्रि काल मैं आपसे कहता हूं, कल के बारे में हमारे मन में कई चिंताएं होंगे। कल हम क्या करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, भविष्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे, परिवार को कैसे चलाएंगे, कल के बारे में अगर सोचेगा तो आज का दुख आज के लिए बहुत है। कल के बारे में मत सोचो, प्रभु के हाथों में समर्पण करो। आमीन, हालेलुया। किसी भी विषय के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर हमें ध्यान करता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें सुरक्षित करता है, परमेश्वर हमें रक्षा करता है, परमेश्वर हमें अपने धर्म में हाथों में बढ़ाकर हमें आगे चलाता है। इसलिए मुझे सुने वाले मेरे प्यारों, मैं आज रात काल आपसे ये वचन आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी विषयों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा का कृपा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आज हमारे मध्य में बने रहे। हमारी चिंताएं खत्म हो जाए, हमारे तनाव दूर हो जाए, हमारे परेशानियां तकलीफ दूर हो जाए। प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे परिवार के साथ रहे, प्रभु हमारे जीवन में साथ रहे। प्रभु से बोले, प्रभु मेरी चिंताओं को दूर कर दे, प्रभु से बोले मेरे तकलीफ को दूर कर दे, प्रभु से बोले मेरे तनाव को दूर कर दे, प्रभु से बोले प्रभु मेरे परेशानी को दूर कर दे। कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग चाहते हैं चिंता मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन, परिवार के बारे में, पति के बारे में, पत्नियों के बारे में, नौकरी के बारे में, जीवन के बारे में क्या सोच कर आज आप परेशान में होंगे। पवित्र आत्मा कहते हैं चिंता करने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर में छुटकारा देने के लिए सबसे सिंपल तरीका, चिंता को छोड़ दो। कई बार चिंता हमें छोड़ देंगे, लेकिन हम चिंताओं को नहीं छोड़ते। और सोच विचार, परेशानी हमें छोड़ दे, लेकिन हम परेशानी को पकड़ लेते हैं।
फ्री माइंड में रहो, प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पण करो, अर्पण करो। सोच चिंता में लगे रहने से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें हमें गुण नहीं मिलेगा। प्रभु के हाथों में दो। प्रभु यहोवा हमारे साथ है, वो सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु यहोवा हमारे साथ है, वो सब कुछ पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते, कितने लोग विश्वास करते। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। किसी भी विषय के बारे में चिंता ना करें। चिंताओं में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, तनाव में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, परेशानी में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, हमें तकलीफ में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, वेदना में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया, हमें परेशानियों में लगे रहने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाया। चिंताओं को दूर करके हमें चिंताओं से हमें मुक्त होकर परमेश्वर के चरणों में अपने आप आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। आज रात काल प्रेज़ लॉर्ड, मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे तमाम चिंताएं अभी भी है कि सारे चिंताओं परमेश्वर दूर करेगा। आइए हम हमारा सिरों को झुकाएं। हमारे मध्य में सबसे पहले सरिगा बहन इंदौर से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद और हालेलुया हमारे मध्य में प्रेज़ लॉर्ड पास्टर हरीश जी प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कई लोग मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मीटिंग अच्छी तरह से होने के लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में मीटिंग अच्छी तरह से होने के लिए प्रार्थना करें। और मीटिंग में सभी लोग इधर उधर गए हुए छुट्टी मनाने के लिए सभी लोग आकर जुलाई 10 तारीख से और हमारा मीटिंग 1 घंटे को हो जाएगा। और खास तौर पर इन दिनों में परमेश्वर में सहायता करें। आज फिर से हम जूम लिंक चेंज करेंगे। हमारा प्रार्थना मीटिंग बहुत अच्छी तरह से होने के लिए प्रभु का हाथों में समर्पण करते हुए अभी प्रार्थना में अगुवाई करें। अभी हमारा मध्य में सरिगा बहन इंदौर से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमारा मध्य में हरीश पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोलेंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर की आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम इस समय में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपके सम्मुख आकर बैठते प्रभु जी, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु जी, अपने सारे बोझ को प्रभु जी आप पर डालते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते मेरे पिता परमेश्वर राजा प्रभु। सारी चिंताओं को देख करके पिता परमेश्वर हम घबराए ना पिता परमेश्वर, आपके साथ को ना छोड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर एक तकलीफ दुख परेशानी रोना बिलखना प्रभु जी, हर एक चीज को पिता परमेश्वर, हमारे उठने बैठने को प्रभु जी, हमारे हंसने बोलने को प्रभु जी आपने देखा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आपके नाम को याद करके चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपनी हर एक परेशानी प्रभु जी आपके चरणों में रख देते मेरे खुदा परमेश्वर राजा प्रभु जी। आप हमारे साथ में रहना पिता परमेश्वर। हर एक बंद रास्तों को प्रभु जी, बंद दरवाजों को प्रभु जी आप खोलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे लिए मेरे खुदा परमेश्वर राजा प्रभु जी, हमारे साथ में रहना प्रभु जी। इस प्रेयर मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जबकि ये 40 मिनट 1 मिनट की पिता परमेश्वर प्रभु जी कुछ दिनों की रिवाइवल प्रेयर चल रही है पिता परमेश्वर प्रभु जी, 40 मिनट की प्रभु जी। और भी लोग प्रभु जी इसमें बहुत आयत से जुड़ने पाए प्रभु जी। चंद मिनटों का पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति को इसमें मांग लेते प्रभु जी, हमारे हृदयों को हमारे दिलों को खोलना प्रभु जी, ताकि ये समय हम आपको देने पाए प्रभु जी। और भी जितने लोग भी जुड़ते हैं प्रभु जी अपने हर एक जगह पिता परमेश्वर, गर्मी की छुट्टियों के कारण यहाँ अलग अलग जगहों पे जाते हैं प्रभु जी, घूमने फिरने पिता परमेश्वर, सही सलामत सुरक्षित अपने घर तक आकर के पिता परमेश्वर प्रभु जी वापस से इस मीटिंग को ज्वाइन करने पाए मेरे खुदाबंद श्री राजा प्रभु जी। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन से कबूल कर लिया प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे प्रभु जी। आप पर विश्वास करके प्रभु जी आगे चलने पाए प्रभु जी, आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके सम्मुख आगे आकर के बैठने पाए खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़ते प्रभु जी, सभी को नाम बनाम आपके हाथों में सौंप देते खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी। सभी के साथ में रहना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। नाम बनाम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पास्टर भैया को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनके साथ में रहना प्रभु जी। प्रभु जी इतने आपने सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, आने जाने में उनकी सहायता मदद करी प्रभु जी, सुरक्षित उन्हें घर तक पहुंचाया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद दे देते प्रभु जी। उनके परिवार के सभी लोगों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते, उनके मम्मी पापा को, उनकी वाइफ को, उनके दोनों बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु जी।
अपना समय निकाल के हमें देते प्रभु जी, हमारे लिए प्रेयर करते पिता परमेश्वर, हमारे अन्य अन्य विषयों के लिए बैठ करके प्रेयर करते प्रभु जी, उनके साथ में रहना प्रभु जी, होने वाली हर एक परेशानी में पिता परमेश्वर, परेशानियों से उन्हें बाहर निकालना प्रभु जी, उनके साथ में रहना प्रभु जी, ग्रामीण क्षेत्र में जब वो आगे बढ़ते प्रभु जी सेवकाई के लिए प्रभु जी, हर एक लोग इसी तरह से मिलने पाए प्रभु जी, अब आपके आशीष कर्मों को देखने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी, हर एक ज्ञान बुद्धि को प्रभु जी हम अपने लिए मांग लेते प्रभु जी, हम आपसे दुआ में मांग लेते प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए प्रभु जी आपको प्रभु जी अपनी दुआओं को बस रखते प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, हम ये नहीं जानते प्रभु जी, हम मुट्ठी भर मांगते प्रभु जी, आप हमें बहुत आयत से देते मेरे खुदावंद यीशु राजा, अपने विश्वास के लिए आपसे दुआ में मांग लेते प्रभु जी, हर एक पल हमारा, हर एक रोज दिन का पिता परमेश्वर विश्वास आपके प्रति बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर, निसंदेह प्रभु जी आप पर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, हमारे सभी के जीवनों में प्रभु जी हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए मेरे खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि आप जानते हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है प्रभु जी। इस प्रेयर मीटिंग को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसमें जुड़ते प्रभु जी सबको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु जी, आपके वचन में आगे बढ़ाना प्रभु जी, सारी दुआओं को प्रार्थनाओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। आमीन। अभी हरीश पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। धन्यवाद पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थना और विनती को सुना, धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर प्रभु जी सुंदर सी संगति के लिए हम आपको महिमा आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी पिता, धन्यवाद करते पिता, सब बातों में प्रभु जी आपको ही सराहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी इस रिवाइवल प्रार्थना मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, इसको और भी बढ़ने में और अच्छे से चलने में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, जिस योजना और जिस उद्देश्य के साथ पिता आपने इसे आरंभ किया प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक उत्तम आशीष के साथ पिता परमेश्वर, एक उत्तम प्रतिफल के साथ प्रभु जी, हम प्रभु जी एक पिता परमेश्वर तेरी महिमा को पाने पाए पिता, धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक परमेश्वर के दास दासियों के साथ और हर एक विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर सबको शायद मदद करे, हालेलुया। अनिता दीदी, सभी को उनका कुमार जी का फोन सही हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी दूसरी मोबाइल लिया ही नहीं है। ओ प्रेज लॉर्ड। सबके साथ बहुत जय मसीह की मैडम, जय मसीह की। सरिया बन घूम के आगे भारत में, जय मसीह की। सभी को हरीश पास जय मसीह की अनिता दी और भारत बहन सब प्रार्थना करें और सब घूमने गए हुए सब जल्दी आए, आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह। गुड नाइट, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह।